सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 60 वचन 1 से। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 60 वचन 1 से। आइए देखते हैं। उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। आमेन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जिसमें परमेश्वर का दास जो यशायाह है वो कहता है, क्योंकि परमेश्वर का दास जो यशायाह जब परमेश्वर से बात किया तो परमेश्वर की मर्जी को वह जाना, और जब वह परमेश्वर की मर्जी की सारी बातों को वह जान जाता था तो मनुष्यों से वह कहता था, और वह कहते हुए वह कह रहा है कि हे मनुष्य की संतान सुनो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि अब उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। कहता है कि हे मनुष्य की संतानों, हे सोए हुए लोगों, तुम अब उठ जाओ और प्रकाशमान हो जाओ। कहता है, हे पाप में दब कर सोए हुए खोए हुए लोगों, तुम अब का क्या करो, पाप की नींद से बाहर निकलो। कहता है अब तुम जाग जाओ, अपनी ज्ञानेंद्रियों को खोल लो और प्रकाशमान हो जाओ, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। कहता है वह तेरा प्रकाश तुझे प्रकाशित करने वाला जो तेरा प्रकाश है ना, तुम्हें उजाले में रखने वाला जो तेरा प्रकाश है वह अब आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। परमेश्वर का जो तेज है तेरे ऊपर उदय हो चुका है, प्रकट हो चुका है। इसलिए अब उठ जा, क्योंकि यहोवा का तेज तेरे ऊपर चमक रहा है और तुझे प्रकाशमान कर रहा है। इसलिए उस प्रकाश में शामिल हो जा। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जिस प्रकाश की बातें ये वचन हमें बताती है और जिस तेज की बातें ये वचन बताती है वह हमारा यीशु मसीह है, क्योंकि वह इस संसार में क्या बनकर आया, जगत की ज्योति बनकर आया, ताकि संसार के लोगों के ऊपर चमके और उनके जीवन के अंधकार को मिटाए और उन्हें प्रकाशमान बनाए। इसीलिए बाइबल की वचन कहती है कि हे सोए हुए लोगों, कहता है अब तुम उठ जाओ, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और तुम क्या करो, उस प्रकाश में सम्मिलित होकर तुम प्रकाशमान हो जाओ। क्यों? क्योंकि देखो यहोवा का तेज तुम्हारे ऊपर उदय हुआ है। यीशु मसीह कहने परमेश्वर का इकलौता पुत्र। वचन कहता है कि वह परमेश्वर का पुत्र तुम्हारे ऊपर उदय हो चुका है, यानी तुम्हारे ऊपर अपना प्रकाश, अपनी दया, अपनी करुणा और कहता है अपना अनुग्रह तुम्हारे ऊपर अपना प्रकट कर दिया है। इसलिए क्योंकि देख पूरे पृथ्वी पर कि पूरा पृथ्वी अंधकार से भरा हुआ है, यानी अंधियारा से, पाप से भरा हुआ है और राज्य राज्य के लोगों के ऊपर घोर अंधकार छाया हुआ है। क्योंकि हर एक राज्य राज्य के लोगों के ऊपर देख ये पाप रूपी जो अंधकार है ना, हर एक को घेर कर रखा है, क्योंकि ये पूरे राज्य के लोग अंधकार से घिरे हुए हैं। इसलिए कहता है कि देख, जो कहता है कि देखो कि परंतु कहता है कि देखो तुम्हारे ऊपर तो यहोवा उदय हुआ है। कहता है परमेश्वर के लोगों, तुम इस बात को सुनो
इस बात को जानो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर तो वो यहोवा उदय हुआ है, वो परमेश्वर तुम्हारे ऊपर उदय हुआ है और उसका तेज तुम्हारे ऊपर प्रकट हो गया है। कहता है कि तुम्हारे ऊपर तो परमेश्वर की दया प्रकट हुई है और परमेश्वर का तेज तुम्हारे ऊपर प्रकट हो गया है। यानी परमेश्वर का पुत्र तुम्हारे पास एक प्रकाश बन के उदय हुआ है, एक प्रकाश की किरण के समान तुम्हारे ऊपर प्रकट हुआ है। इसलिए कहता है कि अब उठ जा और प्रकाशमान हो जा, उस प्रकाश में सम्मिलित हो जा, ताकि तुम्हारे जीवन का जो अंधकार है वो मिट जाए। मेरे प्रियो, इस समय उस प्रकाश में सम्मिलित होना है। वो प्रकाश कौन है? हमारा यीशु मसीह है, क्योंकि हमारा यीशु मसीह आज के 2000 साल पहले हमारे बीच में आ चुका है और जितने लोग उसके ऊपर ईमान लाने वाले, विश्वास करने वाले हैं, वो सबके ऊपर अपना तेज प्रकट कर रहा है, उन्हें अपने उजाले में रख रहा है और उनके जीवन के अंधकार को मिटाकर उन्हें प्रकाश में डाल रहा है और उन्हें अपने लायक बना रहा है। इसलिए यदि आप भी लायक बनना चाहते हो तो उस प्रभु के शरण में आइए और प्रभु को ग्रहण करिए, उसे अपने दिल में, अपने हृदय में जगह दीजिए। जरूर है कि आपका जीवन प्रकाशमान हो जाएगा। आमेन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए और मैं सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। जरूर है कि आज सुबह की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आप सभी के जीवन में बहुतायत की आशीष देंगे। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ जगत के पालनहार परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करता प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करता है पिता, अपने पवित्र सामर्थी बलवंत हाथों को बढ़ाकर हे परमेश्वर, जितने लोग इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं प्रभु, हर एक को छू और हर एक को चंगा कर। इनके शरीर के ऊपर कोई प्रकार के तंत्र मंत्र, जादू टोना, कोई भी कारीगरी के बंधन है वो सारे बंधन टूट जाए। कोई दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, पूजमान शक्तियों का प्रभाव प्रकोप नष्ट होने पाए। हे परमेश्वर, जितने प्रार्थना सुनने वाले लोग हैं इनके शरीर पे तंत्र मंत्र के बंधन और टूट जाए, कोई श्राप हो तो समाप्त होने पाए। जितने अपने जीवन में निराश हैं, उदास हैं, आज उनकी निराशा, उनकी उदासी दूर हो जाए। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ हर प्रकार की निराशा से इन्हें मुक्त कर मेरे प्रभु। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ इनके जीवन में एक बड़ा चमत्कार होने दे। हे परमेश्वर, इनके शरीर पे कोई भी प्रकार के तंत्र मंत्र के बंधन हो तो वह टूटने पाए, हर शैतानी बंधन इनके जीवन से मिटने पाए। हाँ मेरे प्रभु, क्योंकि वचन में लिखा गया है कि विश्वास करने वाला लज्जित नहीं होता, सब तेरे विश्वासी। जैसा मार्था से तूने कहा, हे मार्था, विश्वास रखेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। प्रभु, तूने उसके जैसे मार्था की विश्वास जैसा लाजर को जिंदा कर दिया, अपनी महिमा प्रकट किया, उससे प्रकार इन सबके विश्वास के अनुसार इनके लिए हो जाने दे। इनके शरीर पे, इनके घर पे, परिवार पे कोई परेशानियां हो नष्ट होने पाए, कोई बीमारियां हो प्रभु यीशु के नाम से खत्म हो जाए। जितने बीमार व्यक्ति इस प्रार्थना को सुन रहे हैं अब भी उन्हें स्पर्श हो जाए और उनकी बीमारियां जाना चालू हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर इनके रोजी रोजगार, काम धंधे, बिजनेस, व्यापार पे आशीष दे, बढ़ोतरी, बरकत हो, घर में शांति, परिवार में शांति, घर का उद्धार, घर का कल्याण होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ ये परमेश्वर, जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले हे परमेश्वर इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं प्रभु, उनकी पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन के लक्ष्य को पूरा करे, जीवन में सदैव तेरे मार्ग पर चलने पाए। मेरे महान परमेश्वर, जितने भी लोग हे परमेश्वर सेवा करने वाले इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे प्रभु, उन्हें पवित्र आत्मा के वरदान से भर दे, ताकि वह आत्मा में बलवंत बने और आत्मा में पूर्ण होकर तेरी आराधना करने पाए। हाँ मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर हर एक के जीवन में आशीष दे, जिसके पास घर नहीं घर हो, चलने का साधन नहीं चलने का साधन हो। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक को गरीबी के श्राप से मुक्त कर, कर्ज के बंधन से मुक्त कर दे। हे परमेश्वर, इनके जीवन में प्रभु अलौकिक चमत्कार होने दे, ताकि जीवन की जितनी आवश्यकताएं पूरी होने पाए। ओ प्रभु, जितने बीमार व्यक्ति है प्रभु, हर एक को छू ले, उस बीमारी वाले भाग को छू, ताकि वो बीमारी से मुक्त हो जाए। क्योंकि प्रभु तेरे लिए कोई काम असंभव नहीं है, तो हर असंभव कार्य को संभव कर देता है। रिंदे रिवासा रबा से खेले रिवांदालारा अबालबा सबलबा रिबा से खेरिंदाला रंदोलु रिबासा लबा सेंदर गरे
रेशुलुरुवा सखला वंदलरा। महान परमेश्वर में प्रार्थना करता अपनी स्वर्ग की सामर्थ्य ने छूने दे प्रभु, स्वर्ग की आग इनके ऊपर उतरे और ये प्रकाशमान होने पाए पिता। तेरा स्वर्ग से तेरा तेज इनके ऊपर उदय हो जाए। हाँ मेरे प्रभु, ताकि अंधकार से मुक्त हो, तेरे प्रकाश में प्रवेश करने पाए प्रभु। जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, आज इनके जीवन में सब कुछ नया होने पाए। ये आत्मिक ज्ञान, बुद्धि, दान, वरदानों से भरे और इनके जीवन की सारी घटी पूरी होने पाए पिता। हर घटी को भर दे, रुके हुए अधूरे काम को पूरे होने दे। हाँ मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता है ईश्वर राजा, तेरे नाम में इनके लिए तेरी सारी आशीष और चंगाई मांगते हैं। आमेन। परमेश्वर को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।